दोस्तों, कैसे हैं? बढ़िया होंगे बेसिकली आप लोग। दिविसा कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल आप सभी का स्वागत है। आप लोगों के लिए मैं कुछ स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स के फॉर्मूले लेकर आया हूँ। कुछ पॉइंट्स हैं, तो चलिए देखते हैं आज की वीडियो में उन्हें कैसे करना है, इसका क्या मीन्स होता है। बिग इस तरह का क्वेश्चन आता है तो आप उनको कैसे करेंगे। देखिए कुछ टिप्स हैं, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं। चलिए देखते हैं पहला पॉइंट क्या हमारा। तो अ नंबर n इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर इफ n इक्वल m स्क्वायर। मान लीजिए कि कोई भी नंबर अगर n है, कोई भी नंबर n है, अगर उसका परफेक्ट स्क्वायर है तो उसका स्क्वायर जो होगा परफेक्ट स्क्वायर होगा। देखिए यहाँ पे नंबर दिया कि n है परफेक्ट स्क्वायर नंबर यदि n इक्वल m स्क्वायर, अगर उसके इक्वल कोई भी नंबर उसका स्क्वायर तो परफेक्ट स्क्वायर कहलाएगा। जो भी नंबर हो, चाहे m इक्वल 1 2 3 4 कुछ भी हो। तो अगला है कि आ परफेक्ट स्क्वायर नंबर इज नेवर नेगेटिव, कि एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर कभी भी नेगेटिव, परफेक्ट नंबर स्क्वायर जो होता है हमेशा पॉजिटिव होता है, वो नेगेटिव नहीं होता। चलिए थर्ड पॉइंट देखते हैं कि आ स्क्वायर नंबर इज नेवर एंड्स 2 3 7 और 8। कभी भी स्क्वायर नंबर जो होता है उसके एंड में 2 3 7 और 8 नहीं हो सकता। कभी भी आप देखेंगे कि जो भी स्क्वायर नंबर होगा, स्क्वायर होगा, जैसे 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, तो कभी भी जैसे 16 में 6 होता है, तो कभी भी 2 7 3 और 8 नहीं आ सकता। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। द नंबर ऑफ जीरो एट द एंड्स ऑफ परफेक्ट स्क्वायर इज इवन, कि अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो उसका अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो कैसे पता करेंगे? जीरो इवन होने चाहिए। अगर जीरो ऑड होता है तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। कैसे? अब देखिए अगर 2 है, 2 जीरो है तो हो जाएगा। ठीक है, अगर इवन है तो परफेक्ट स्क्वायर है, अगर ऑड है तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, तो संख्या 2 4 6 ऐसे में होनी चाहिए। तो इस तरीके से आप उसको चेक कर सकते हैं। द स्क्वायर ऑफ एन इवन नंबर इज इवन। देखिए इवन नंबर का स्क्वायर हमेशा इवन होता है। इवन नंबर 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16। तो इवन का स्क्वायर जो होता है वो इवन होता है, ऑड का ऑड होता है। अगले पॉइंट में है कि ऑड का हमेशा ऑड होता है। 1 का 1 होता है, 3 का 9 होता है, 5 का 25 होता है। तो जो ऑड नंबर के होंगे स्क्वायर उनके ऑड होंगे, इवन नंबर का हमेशा इवन आता है। ठीक है, देखेंगे सम ऑफ ऑल ऑड नंबर्स एन स्क्वायर। आपको लगता है कि जैसे ऑड नंबर्स है, जैसे 1 3 5 7 9, तो इनको काउंट करें 1 2 3 4 5, ये करें 5 का स्क्वायर 25। तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन का आप आंसर निकाल सकते हैं। सम ऑफ ऑल ऑड नंबर्स, जितने भी ऑड नंबर्स हैं उनका काउंट करें, उनका स्क्वायर कर दें, वो आ जाएगा। अगर आपके पास इवन नंबर है तो इवन नंबर के लिए फॉर्मूला ये लगेगा, जैसे आपके पास है 2 4 6 8 और 10, कितने हैं? 1 2 3 4 5। तो 5 का स्क्वायर करें प्लस 5, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 5 आपका हो गया 30। और यदि देखते हैं कि आप कभी भी स्क्वायर जो 2 कॉन्स्टिट्यूटिव नंबर्स होते हैं, 2 कॉन्स्टिट्यूटिव स्क्वायर, जैसे 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, जब इनको माइनस करना होता है तो इनके सम के बराबर आंसर आता है। जब भी कभी 2 कॉन्स्टिट्यूटिव नंबर्स का है, जब 2 लगातार संख्याओं का आप स्क्वायर को माइनस करते हैं, अंतर निकालते हैं, तो उनके सम के बराबर आता है। जैसे आप यहां देख सकते हैं कि n+1 का स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, तो उनका सम हो जाएगा यहाँ पे 19 माइनस 18 का स्क्वायर जब भी करेंगे तो 19 प्लस 18 इक्वल 37। तो इस तरीके से आपके लिए ये वीडियो काफी हेल्पफुल होगा। किसी प्रकार से कोई भी दिक्कत आती है किसी पॉइंट में तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपनी